Here, half of the chapter we have done in the last class. In that, what we have discussed, what is the block diagram of computer, what is processing device, what are input device, what are output devices, means what are the basic components of computer system, that we have done. And next, today we will start a topic of evolution of computing devices. Means, as in our families there are dadaji, there are pardadaji, hamare papa, then we, means generations are there. एटलीस्ट चार चार जनरेशन का तो हम सबको पता होता है, हम, हमारे पापा, देन उनके पापा, देन उनके पापा, है ना? तो दीज आर द जनरेशन. सेम सेंस इज हेयर. मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ियां, व्हाट आर द जनरेशन, कब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आया, नेक्स्ट कौन सा कंप्यूटर था, नेक्स्ट कौन सा था, ऑल दैट वी विल स्टडी. और बहुत क्विकली पढ़ेंगे हम इसे, राइट? बिकॉज दिस सेम थिंग्स फिफ्थ क्लास में जनरेशन स्टार्ट हुई थी, है ना? सेम थिंग्स आर देयर, नथिंग चेंज्ड. First of all, the first generation computers, that was from 1946 to 1959, and first generation computers were having vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब्स, बड़ी बड़ी जैसे टेस्ट ट्यूब्स हमारी लैब में होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, बट वैक्यूम ट्यूब्स आर वेरी लार्ज इन साइज. इतनी बड़ी थी कि यू कैन इमेजिन दैट इन वन रूम ओनली वन कंप्यूटर कैन बी ऑक्यूपाइड, राइट? तो उस टाइम के कंप्यूटर्स के अगर फीचर हम कोई हमसे पूछे, तो नंबर वन, वेरी कॉस्टली. जब एक कमरे में एक कंप्यूटर आएगा, ऑब्वियसली दे विल बी वेरी कॉस्टली. नंबर टू, वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएंगे, ठीक है? नंबर नेक्स्ट, स्लो स्पीड, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बहुत फास्ट काम नहीं करती हैं, ठीक है? नॉट पोर्टेबल. जब एक रूम जितना एक कंप्यूटर होगा, हाउ दे कैन बी पोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? एंड वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड. ये मेन चीजें जो हैं, दीज फीचर्स, इफ एनीवेयर इट इज आज, तो आपको पता होना चाहिए. जितना बड़ी चीज होगी उतने क्या नुकसान हो, क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, दैट यू शुड नो. और एटलीस्ट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच जनरेशन, राइट? नाउ हियर एग्जांपल्स आर ENIAC. Here you can see ENIAC, ADVAC, UNIVAC, right? These are the examples of first generation. Then comes second generation. The second generation was from 1959 to 1965. In this, your vacuum tubes जो हमारी first generation में थी, they were replaced by transistors, ठीक है? अब एक ट्रांजिस्टर जो है, that was replacing 40 vacuum tubes. बेशक मैंने यहाँ नहीं लिखा हो, दिमाग में रखेंगे, that one transistor can replace 40 vacuum tubes. अब आप देखो वैक्यूम ट्यूब्स कितनी बड़ी बड़ी थी, और एक छोटा सा ट्रांजिस्टर जब 40 वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करेगा, तो देन ऑब्वियसली कंप्यूटर साइज विल बी मिनिमाइज्ड. नाउ द साइज वाज ओके. अब एक रूम में, विद इन वन रूम, इंस्टेड ऑफ वन, देयर आर 10 to 12 computers can be occupied. The speed was little bit faster. The electricity consumption was little less, right? Here AC required, because in first generation the computers emits a lot of hot air. मतलब जिस रूम में सिस्टम रखा हो, in that the person can't survive without AC, right? So here also the hot air release was also there, तो AC was required. AC तो आजकल के systems में भी चाहिए. If we have to maintain the life of the system, then AC room it is to be preferred, right? तो वही चीजें फर्स्ट जनरेशन में जो चीज हमें कमी थी, यहाँ थोड़ी थोड़ी कमियां कम हो गई. नंबर वन, साइज वाज लिटिल स्मॉलर, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाज लिटिल लेस, हॉट एयर रिलीज वाज लेस, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाज लेस, राइट? इन सिंगल रूम maybe 5-6 computers can be occupied, right? That's it. And examples are, here you can see IBM 1620, IBM 7094. दिमाग में एक बार रखें सारी चीजें, right? Next is third generation. The third generation computers, they came from 1965 to 1971, right? In this generation, now transistor भी गई, अब क्या आ गया? IC, ठीक है? स्पेशली बॉयज को पता होगा, ट्रांजिस्टर से भी छोटा साइज होता है आईसी का. तो ऑब्वियसली द कंप्यूटर साइज वाज मोर स्मॉलर, राइट? जनरेट लेस हीट. जो हॉट एयर रिलीज करते थे, दैट वाज मोर लेस. दे वर्क more faster than previous generation,
they were still costly. AC was also required. Fine. Electricity consumption was less. एक अंडरस्टैंडिंग सी हो गई, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हमारे फीचर्स हो सकते हैं. जो पहली जनरेशन में था, सेकंड जनरेशन में थोड़ा इंप्रूव हुआ, थर्ड में और इंप्रूव हो गया. नाउ एग्जांपल्स आर हियर, यू कैन सी IBM 360 सीरीज, Honeywell, PDP, IBM 370, TDC 316. जस्ट एक क्विक सा व्यू ले माइंड में, और कहीं एग्जांपल आ जाए तो यू शुड आइडेंटिफाई कि हाँ ये थर्ड जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन, एटलीस्ट वन एग्जांपल you should learn, right? Then comes fourth generation computer. In the picture you can see, अब ये कुछ हमारे वाले सिस्टम से जाने पहचाने हैं. Okay, कुछ डिफरेंस है, but still they are identical to them. This generation came in 1971 to 1980. Okay, they used VLSI circuits. अब VLSI क्या है, दिमाग में रखना है. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़ी लार्ज स्केल्स पे दी सर्किट्स वर इंटीग्रेटेड. मींस दो तीन आईसीस को मिला के, दो तीन पार्ट्स को मिला के एक छोटा सा पार्ट दे इवैल्यूएटेड, है ना. दी सर्किट्स वर हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स. अब नाउ यू कैन इमेजिन कितना साइज कम हुआ होगा. 5000 ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस और कुछ और सर्किट्स को दिस VLSI वाज रिप्लेसिंग. VLSI एक छोटा सा सर्किट है, उसका नाम है VLSI. ओके, अब इसके फीचर्स, नंबर 1 ये ध्यान रखना है, इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, इन सेकंड जनरेशन transistors were used, in third generation what was there, ICs were there, right? In fourth generation VLSI is there. Okay, features फिर आ गए, ये थोड़े से cheap हो गए, not that much costly. Now a middleman can afford that. They are portable, can be taken from one place to गाड़ी में भी रख के आराम से ले जा सकते हैं. They are more reliable, जरूरी नहीं जल्दी खराब हो जाए. Now they are maintained. Size become very small. Okay, now AC is not that much required because hot air was not that much released. फाइन, ये फीचर्स है. जनरल हर जनरेशन के वही फीचर्स हैं, कम कम कम. अच्छी चीजें और बढ़ती गई, और जो नेगेटिव चीज है वो कम होती गई है, राइट. इन द सेम वे अपने आप फीचर्स और प्रॉपर्टीज यू कैन automatically plan them, right? And examples are, you can see DEC 10 star 1000 PDP 11. For every generation I have given the examples. Now comes fifth generation. This fifth generation is from 1980 until now. Means right now whatever the computers, laptop or tab we are using, they are of fifth generation, right? Instead of VLSI अब ये बन गई है ULSI, ultra large. Means कोई लिमिट ही नहीं है लार्ज स्केल की, राइट. दिस इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ये छोटी जो कैपिटल्स में लिख रखा है ना मैंने, द फुल फॉर्म ऑफ दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. Okay, VLSI is very large scale integrated circuit and ULSI is ultra large scale integration, right? These resulting in production of microprocessor chips. आपने चिप्स देखी है, चिप छोटा सा मेमोरी कार्ड भी मोबाइल में लगता है, उसे भी चिप बोल देते हैं. सेम वे चिप्स आर प्रोसेसिंग चिप भी होती हैं, दे आर प्लेस्ड इन द CPUs. तो in these generations, in our systems, in our mobiles, in our laptops, chips are placed. Okay, and this technology includes parallel processing hardwares and artificial intelligence. अब टच स्क्रीन भी है, तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? सिर्फ मेरी फिंगर क्यों पहचान रहा है मेरा फोन, व्हाई नॉट अदर्स? ओके, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फाइन. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, थोड़ा बहुत हम सबने सुना हुआ है. दिस इज रोबोटिक्स आर देयर, गेम खेलते हैं आप, वीडियो गेम. फाइन, जो बेसिक्स जो आपको पता है मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, रेस्ट यू कैन रीड आउट हेयर. ठीक है, मूवीज में यू मस्ट हैव सीन वो 2.0 में आपने देखा होगा, so many animation effects are there. What was that? That was AI technique. Okay, biometrics मशीन में जैसे मैं थंब लगाऊंगी मेरा नाम मशीन में आ जाता है. How? That is by that includes AI. Okay, means wherever the machines are tried to work like human beings, they are definitely, आंख बंद करके हम कह सकते हैं that artificial intelligence technique is involved, right? Some computers in this, हमारे डेस्कटॉप, हमारे लैपटॉप, हमारी टैबलेट, हमारे मोबाइल्स, these all are coming under
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, राइट। अब ये जनरेशन हमने पढ़ ली टिल नाउ फिफ्थ जनरेशन, लेकिन वैसे जनरली अगर देखा जाए 6, 7, 8 इसी में आ चुकी है जनरेशन। हम कभी भी सिस्टम लेने मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैम 6, 7 जनरेशन लेना है कि 8 जनरेशन लेना है, बट इन द बुक्स टिल fifth generations it's mentioned there, right? Now let's come to the next topic, that is memory unit. What is memory unit? Memory means this thing. This is what? This is our brain, right? Now same way what we have in our brain, कुछ पुरानी चीजें, कुछ नई चीजें, कुछ अभी पढ़ रहे हैं, everything is here, means we have a storage of things here. Same thing in computer, there is a memory unit which keep things in this, not this. कंप्यूटर का तो ब्रेन ही नहीं होता, तो कंप्यूटर का ब्रेन कहाँ, हम ब्रेन भी नहीं कह सकते, that is a unit which keep the storage, right? A memory is just like human brain, you can see I have written here also, it is used to store data and instructions. Okay, there is a storage space where data is to be processed and stored, right? There are three types of memories. First is cache memory, then primary memory, and that is also called main memory, and next is secondary memory. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. There are units of memory. एग्जाम में ना एक एक नंबर में या दो दो नंबर में 11th में भी एंड 12th में भी, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड. अब ध्यान देंगे जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट है, द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज बिट. ये देखो BIT, बी इज स्मॉल हेयर. ध्यान देंगे, बड़ी स्पेशल चीज बता रही हूँ. दिस बी इज स्मॉल हेयर, BIT. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है, जैसे हम आलू लेने जाते हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, ग्राम्स. आज तक तो हम ग्राम में ही, तो भाई 250 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, राइट? तो दैट वाज द स्मॉलेस्ट बिट इन जनरल, smallest unit used in general. But for computer, the smallest unit used for memory, that is bit, small BIT. When these 4 bits are combined, then becomes one nibble. ठीक है, when 4 bits combined, then becomes one nibble. Okay, and when 8 bits are combined, that becomes a byte. यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक है, this byte should be capital, ये capital B बनेगा बेटा. ठीक है, अगर मैं कहूं 1 कैपिटल B इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 8 स्मॉल b. ठीक है, स्मॉल b का मतलब बिट और कैपिटल B का मतलब बाइट. ठीक है, अगर मैं कहूं व्हाट इज द यूनिट फॉर वेइंग द पोटैटोज, अगर मुझे पोटैटो तोलने हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो आंसर आएगा किलोग्राम, है ना? सेम वे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट. कंफ्यूज नहीं होना है. बिट मैंने कहा दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट द स्टैंडर्ड यूनिट इज व्हाट, बाइट. बाइट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल B से रिप्रेजेंट होगी, और बिट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल b से होगा, राइट? आगे चलते हैं. अभी बिट बाइट से निकल के आगे आ गए. 1 किलो बाइट, व्हेन 1024 बाइट्स, ये कैपिटल B होगा. अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इट विल बी कैपिटल B. ऐसे बाइट्स लिख रहे हैं तो दैट्स ओके, लेकिन पूरा बाइट्स नहीं लिखना तो कैपिटल B कैन वर्क हियर. ओके, 1024 बाइट्स क्या बनाते हैं, 1 KB. 1024 KB क्या बनाएगा, 1 MB. 1024 MB क्या बनाएगा, 1 गीगाबाइट. देन GB तो हम सबको पता है, चाहे हमें ऊपर वाले पता ना हो, GB जरूर पता होता है हमें, है ना? 1024 गीगाबाइट, दैट फ्रेम्स 1 टेराबाइट. ये वर्ड्स पता होने चाहिए. KB इज किलोबाइट, MB इज मेगाबाइट, GB इज गीगाबाइट, TB इज टेराबाइट एंड PB इज पेटाबाइट. टिल नाउ इन द मार्केट TB इज इन ट्रेंड. TB की जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो भी बहुत ट्रेंड में है. आई थिंक एवरीबडी नोज TB. ठीक है, आ चुका TB भी है, इसके बाद भी कई चीज आ चुकी हैं, बट इन द मार्केट नॉट दैट मच अवेलेबल, राइट? तो ये यूनिट्स एक बार गो थ्रू जरूर होना है. फाइन. नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमने 3 टाइप की मेमोरी पढ़ी है, वन बाय वन विल डिस्कस दैट. कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी एक एग्जांपल ले तो द इंस्टेंट थिंग्स इन आवर माइंड,
जैसे कब मुझे एकदम कुछ याद आया और मैं आपको बताना चाह रही हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, फिर एकदम मेरे दिमाग से वो स्किप हो जाता है। वो जो मेमोरी है ना जो करंट चीज रखती है, दैट इज द कैशी मेमोरी। मैं सेंस समझा रही हूँ कि हाउ यू शुड गेट इट। सेम थिंग विद कंप्यूटर, वट एवर द करंट थिंग्स, करंट जो काम कर रहा है सिस्टम में, वट एवर गोइंग ऑन, दैट इज गोइंग ऑन इन कैशी मेमोरी, right? It's very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. It acts as buffer between CPU and the main memory. It used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. Okay, suppose मैंने कल एक फाइल सेव की थी सिस्टम में और अभी आपको खोल के दिखानी है मुझे। What I'll do? I'll go to that drive and I'll click on that file. तो वो फाइल जो है सेव है मेरी हार्ड ड्राइव में, मेरे सिस्टम की डी ड्राइव कहीं भी, ठीक है, मीन्स सिस्टम्स मेन मेमोरी में वो सेव है। तो फॉर गेटिंग दैट ओपन, दैट मेमोरी विल कम टू कैशी मेमोरी, देन दैट फाइल विल गेट ओपन टू मी, ठीक है। वट एवर द करंट वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज गोइंग ऑन इन कैशी मेमोरी, ठीक है। तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी, कहीं सेव नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होती, जो भी करंट काम हो रहा है दैट इज इन कैशी मेमोरी, एंड आफ्टर सेविंग दैट गोज टू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, राइट। अब एडवांटेजेस क्या है? इट्स फास्टर देन द मेमोरी, ठीक है। जब मेन काम जहां हो रही जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन थ्रू द कैश मेमोरी। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। मैंने बोला कहीं पे भी कोई स्टोरेज कुछ नहीं करता कैश मेमोरी। इफ वी हैव सेव्ड अ फाइल, दैट गोज टू द मेन मेमोरी, ठीक है। अनसेव्ड जो भी काम हम कर रहे हैं currently, that is in cache, fine, and after saving that goes to the computer's main memory, fine। after that, disadvantage is what? It has the limited capacity। अगर हम एक साथ 4-5 काम कर रहे हो तो you must have seen that computer speed becomes little slow, हो जाती है ना। that is due to the cache memory। cache memory is also having a limit कि इतने कामों से ज्यादा या इतने लोड से ज्यादा आई कांट टेक इट, फाइन। तो इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव। यू मस्ट हैव सीन, जब भी हम सिस्टम या मोबाइल सिस्टम का तो आप लोग फिर भी कम जानते होंगे, बट मोबाइल आई थिंक मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा। इन मोबाइल भाई कितनी रैम है? 2 GB रैम है। नहीं नहीं, मुझे 4 GB वाला चलेगा। कुछ लोग जो डिजाइनिंग का काम करते हैं वो 8 GB रैम वाला भी मोबाइल लेते हैं। तो जितनी रैम ज्यादा होगी उतना मोबाइल फास्ट काम करेगा। तो वो रैम क्या है? दैट इज कैश मेमोरी, गॉट इट। इसलिए 2 GB रैम वाले जो मोबाइल्स हैं वो अब कम ट्रेंड में, अब 4 GB वाले ट्रेंड में है, लेकिन जो हाईटेक है वो उनके 8 GB रैम के भी मोबाइल्स, फाइन। देन कम्स नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज द मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, जहां पर आप फाइल सेव करते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पर भी कर रहे हैं, okay। it holds only those data and instruction on which computer is currently working। primary memory जो main memory है, currently आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, it holds that। it has limited capacity and data is lost when power is switched off। पावर अगर चली गई, लाइट चली गई, मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, सिस्टम बंद हो गया, मैंने फाइल सेव भी नहीं की थी, देन माय फाइल विल बी लॉस्ट, okay। it is generally made up of semiconductor device। it's divided in two parts, RAM and ROM। ध्यान से सुनेंगे, RAM and ROM 5th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, अब आप 11th में भी पढ़ो उसको, ठीक है। अब रैम मेन मेमोरी पढ़ते हैं पहले, फिर रैम रोम का डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। इट्स द सेमीकंडक्टर मेमोरी नोन एज द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी। यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मींस जो खत्म हो जाती है, फाइन, लाइट चली गई तो खत्म। then it's the working memory and faster than secondary memory device and can't run without the primary memory। मैंने बोला रैम के बिना काम ही नहीं कर सकता आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, नथिंग एल्स, ओके। अब रैम और रोम, मैं यहां से नहीं बढ़ रही, मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ, ठीक है। सपोज चलिए मुझे मैंगो शेक बनाना है, ठीक है। ध्यान से एग्जांपल समझेंगे फिर डिफरेंस करेंगे। मैंगो शेक बनाना है, आई टुक द मिक्सी जार, ओके। मिक्सी जार में मैंने दूध, चीनी, मैंगो, एवरीथिंग आई पुट ऑन एंड मिक्सी में ग्राइंड कर दी, ओके। अब वो जूसर जो है
जूसर का जो जार है, दैट इज व्हाट, दैट इज रैम फॉर मी, दैट इज रैम फॉर मी। जो करंटली कुछ काम करना हो तो रैम में ही होगा, ठीक है। कोई कहता है मम्मी बहुत टाइट है तो उसमें मैंने थोड़ा दूध और डाला उसी जार में, कोई मैंने तो नहीं करी, सिर्फ दूध डाला एक बार और मिक्सी घुमा दी, बन गया, ठीक है। अब अगर मैं उसको निकाल के एक जग में डाल के और फ्रिज में रख दूं, दैट बिकम्स रोम फॉर मी, मीन्स वेयर वी कैन स्टोर परमानेंटली, दैट इज रोम। जहां हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं दैट इज रैम, ठीक है। तो मिक्सी का जो जार है जिसमें मैंगो शेक मैंने बनाया, दैट इज रैम। एंड जब हमने उसको ट्रांसफर कर दिया एक जग में फॉर परमानेंट स्टोरेज इन फ्रिज, जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं, लेते नहीं है, तब तक वो जग में ही रहेगा, है ना। तो दैट इज रोम, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस आता है। सपोज 3 नंबर का आ गया एग्जाम में, व्हाट यू विल डू, रैम फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। रोम का इट्स रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म हो गई पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इट्स द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू विच होल्ड्स एक्टिव इंफॉर्मेशन, जो भी करंट काम चल रहा है इट होल्ड्स दैट। रोम विच एवर वर्क इज सेव्ड, दिस इज हेयर। रोम में कौन सा है, विच इज सेव्ड, आफ्टर सेविंग डाटा इज हेयर इन रोम, बिफोर सेविंग डाटा इज विद रैम, ओके। इफ लाइट गोज ऑफ, लाइट चली जाती है तो जो काम सेव नहीं हुआ दैट लॉस्ट, रैम का डाटा लॉस्ट हो जाता है और रोम का डाटा लॉस्ट नहीं होता, राइट। अब नाम से पता चल रहा है रीड ओनली, जो रोम वाली है रीड ओनली मींस हियर वी कैन रीड ओनली, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, फाइल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन रैम वी कैन रीड, वी कैन राइट, वी कैन डू चेंजेस वट एवर वी, ठीक है। मैंने आपको 4-5 डिफरेंस बताए, बड़े ध्यान से आराम से बैठ के एक बार पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल गॉट रिमाइंड इन योर माइंड, ठीक है। रोम इज परमानेंट मेमोरी, जहां डाटा सेव करने के बाद, सेव होने के बाद जाता है, यहाँ डाटा सेव होने से पहले जाता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी का सेम वर्ड क्या है, वॉलेटाइल, इसलिए इसे वॉलेटाइल, इसे नॉन वॉलेटाइल बोल देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट इज सेम डिफरेंस जो मैंने आपको अभी पढ़ा, दैट सेम थिंग इज हियर, ठीक है। आराम से आई प्रोवाइड यू, यू कैन रीड इट आउट, मैंने बेसिकली आपको डिफरेंस बता दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज दिस, द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज नोन एज एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल क्या होता है, जो बाहर से आ रहा है। मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, इन मोबाइल सपोज माय मोबाइल हैज लेस मेमोरी, देन क्या करते हैं, कार्ड डाल एक 32 GB का, है ना। व्हाट इज दैट, हम मेमोरी बाहर से ला रहे हैं, एक्सटर्नल ला रहे हैं, है ना। दैट इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मीन्स खत्म नहीं होगा, कार्ड खराब थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कि 2 महीने चलेगा और नहीं खराब हो जाएगा, नो, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स परमानेंट मेमोरी, इफ वन थिंग इज स्टोर्ड इन दैट कार्ड तो दैट इज नेवर बी लॉस्ट अंटिल वी डिलीट, ऐसा ही है। तो एक्सटर्नल मेमोरीज, सपोज सिस्टम में my hard drive is full and still I want to save a file, what we can do, we can add a pen drive, we can add a hard drive, okay, in that we can say, we can use CD, we can use DVD, so these are the external memories, इसलिए नाम लिखा सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी है दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, वो मेन मेमोरी है जो हमने पढ़ी। अब ये सेकेंडरी जो कंप्यूटर से बाहर की मेमोरी है, फाइन, इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, ऑब्वियसली जो मेरे अंदर फिट है चीजें वो फास्ट काम करेंगी, जो मुझे बाहर से आ रही है दे वर्क स्लो, ओके। तो मेन मेमोरी इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्लो काम करती है, राइट। अब सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल मैंने बता दिया, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, these all are the example of secondary memory, okay। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई, नंबर 1 इट इज नॉन वॉलेटाइल, मींस इट्स परमानेंट, नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट सेम वर्ड है, वॉलेटाइल और सॉरी वॉलेटाइल और टेम्परेरी, दीज आर द सेम वर्ड्स, ओके। एंड सपोज मुझे सिस्टम का बैकअप लेना है तो हम क्या करते हैं, अपनी पेन ड्राइव में ले लेते हैं बैकअप, है ना। तो स्पेशली सेकेंडरी मेमोरीज आर यूज्ड फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड और फीचर क्या बताए, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, ओके, दैट्स इट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
secondary memory, right? Next is data deletion and its recovery related security concerns. अब ये क्या होता है डेटा डिलीशन? सपोज वी हैव, चलो लेट्स रीड आउट द रीजंस फॉर डेटा डिलीशन. कब होता है डेटा डिलीट? नंबर वन, बाय मिस्टेक फाइल पे क्लिक होकर डिलीट का बटन दब जाए, या कीबोर्ड से आप कभी भी किसी फाइल पे क्लिक करके बैक स्पेस भी दबाएंगे ना, दैट फाइल गॉट डिलीटेड. ओके, मींस एक्सीडेंटली द फाइल गॉट डिलीटेड, or any virus has done the attack, then file can be deleted. Any problem or issue in hardware of your system, that due to that the file can get deleted. Light चली गई, file save नहीं थी, then also file get deleted. Okay, somebody have stolen your computer, then obviously, okay, चाय गिर गई, पानी गिर गया मेरे सिस्टम पे, then सिस्टम ही खराब हो गया, obviously file is lost. Okay, and some mishappenings, accidents, fire or explosions, for due to that the files or data can be deleted. Okay, the information remaining on the storage can be recovered to a safe location. Suppose some parts are left or hard drive बच गई है, तो from that we can recover our data. Commonly data recovery क्या होता है? कोई accident से मेरा data is lost and after data deletion we try to recover, to get back our data. Data recover का मतलब पता होना चाहिए. Recover, to get, try to get our data back. That process is called data recovery. Okay, data recovery process is based on storage scan, which serves to find specific information and assemble structures of the damaged file system. Studies show hardware failure and human error are the two most causes of data loss. Means in the whole world maximum दो ही reason होते हैं data loss के. नंबर वन, या तो मशीन ही खराब हो गई या फिर ह्यूमन एरर, हम लोगों की गलती होती है. ओके, और अनदर कॉज इज नेचुरल डिजास्टर. बाकी तो फिर बाढ़ आ गई, बाढ़ में बह गया, ब्लास्ट हो गया, बैटरी ब्लास्ट हो गई, सिस्टम ही खत्म, ऑल दैट कैन बी द रीजन. ओके, नाउ फॉर डाटा रिकवरी आजकल इन द मोबाइल, इफ यू ऑल हैव डन देन इट्स ओके, नहीं किया तो आज ही ट्राई करना. With your Google account, your whole mobile system's data that can be synced. SYNC. Sync. Sync means whatever is there in your system. System is mobile or laptop or desktop. किसी में भी everything is linked up with your email ID. चाहे वो फोन के contacts ही क्यों ना हो, images, videos, everything. If your Google account is sync is on, settings में जाके sync on करते हैं, then wherever you, किसी भी नए मोबाइल में आप अपनी email ID, you will just open that, every photo, every contact number or anything will be available in that same photo. Only condition is what? When data is synced. तो data recovery का best option है. ठीक है, जिसने नहीं किया होगा, do sync your mobile with your email account. Okay, next is कैसे रोके भाई, how we can prevent data deletion, कैसे रोक सकते हैं? Number one, stop using your external hard drive. Maximum cases data loss के external hard disk से होते हैं, because generally we never scan. ठीक है, एंटीवायरस से स्कैन नहीं करते हैं, and then जल्दी खराब हो जाती हैं, और whatever the data is there, that is lost. Install a recovery tool on your computer. There are so many recovery tools available in the market जो licensed हो. Okay, for them we have to pay. So we can install those recovery tool. Nowadays they are also coming with antivirus के साथ भी आते हैं recovery tool. Okay, और always suppose अब मैंने कह दिया external hard drive को use करना बंद करो, भाई काम ही नहीं चलेगा, हमें तो we have to use the pen drives. Okay, तो use करो. Then, but condition is what? Before attaching them, first of all scan them. Okay, scan करें. Antivirus must be installed in your system, or while you connect any external hard drive, you must scan them. Save your data to a secure location, and when you first delete on your file computer, it is moved to recycle bin. Permanently delete ही मत करो भाई. जब सपोज आज डिलीट करी और 15-20 दिन उसी में पड़ी है, और जरूरत नहीं पड़ी, देन यू कैन डिलीट दैट परमानेंटली. अगर 15-20 दिन में जरूरत भी पड़ गई तो फ्रॉम रिसाइकल बिन वी कैन स्टोर दैट बैक, वापस ला सकते हैं ना रिसाइकल बिन से. तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन. फाइन. देन कम्स सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है?
सॉफ्टवेयर जो हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, बेसिकली सिंपल सेंस में। अब हार्डवेयर कहें, दिस माउस आई कैन होल्ड इन माई हैंड्स, तो दिस इज हार्डवेयर, ठीक है। अब मैं कहूँ मैं पीपीटी पकड़ लूं हाथ में, आई कांट डू इट। तो जनरली छोटे बच्चे क्या कहते हैं, विच वी कांट सी, दैट इज software. But exact definition is what? The ordered set of instructions given to computer is known as program. Means whatever the instruction, commands, files we provide to computer, that all is a part of software. Okay, these are the set of programs which is designed to perform well defined functions. Okay, there are two types of software. ये बात ठीक है, we can't see the software, we can operate, we can work on that, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं. Okay, there are two types of software. First is system software, next is application software. Only two topics are left beta, just finishing the topic, खत्म होने वाला हमारा chapter, almost done. हाँ जी, system software which are inbuilt in your system. अब हमारी बॉडी में लंग्स, हार्ट, स्टोमक, डायफ्राम, एवरीथिंग इज अवेलेबल ड्यू टू दैट गॉड, है ना। ये हमारा सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम जो अंदर ही हमें प्रोवाइडेड है. सेम थिंग विच एवर इज प्रोवाइडेड इन योर लैपटॉप, इन योर मोबाइल, एवरी सॉफ्टवेयर दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल्स में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड्स. एंड्रॉइड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर मोबाइल. ओके, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, वो सॉफ्टवेयर जिससे हम डिवाइस ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज टू द कंप्यूटर इटसेल्फ. ओके, द मेन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल बेस्ट इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जो मोबाइल का अगर नाम ले तो एंड्रॉइड्स, एंड्रॉइड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल. ओके, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक बिचौलिया है जो मशीन और हमारे बीच में हेल्प करता है काम करने में. अगर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं है तो मोबाइल हमारे लिए खिलौना है, वी कांट ऑपरेट, वी कांट वर्क ऑन दैट, राइट. फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, मीन्स वेरी क्लोज टू द सिस्टम, वेरी फास्ट इन स्पीड एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन. जैसे विंडोज है, for desktop computers windows is one of the operating system, right. very difficult to understand. जो programmers हैं, जो जिन्होंने ये engineers ने बनाया है, only very difficult to learn and create and understand. it's less interactive. ज्यादातर हम ऑपरेट, अब हमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी मोबाइल में घुस के देखा हमने नहीं ना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती. ये हमारी हेल्प करते हैं कि वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, राइट. दीज आर स्मॉलर इन साइज, वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट. जिन्होंने बनाया अगर वही कुछ चेंज करते हैं, विंडोज के अपडेट आते हैं, कैसे आते हैं, द प्रोग्रामर्स दे यूज टू मेक चेंजेस इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज, तभी तो अपडेट आता है ना, राइट. एंड दे आर जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो 0 और 1 में लिखी जाए, राइट. तो 0 और 1 में लिखने की वजह से दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अब मेरे स्क्रीन पे यू कैन रीड आउट एवरीथिंग, यही सारी चीज मैं कोडिंग में लिखूं 0 और 1, 0 1 0 1, would you be able to read? Not at all. Okay, so but the operating systems they are always written in low level languages, in 0 1 language. तो देख लो इंजीनियर्स कितनी मेहनत करते हैं ये सब प्लान करने में. Then comes application software. Application क्या होती है, application means apply, ठीक है. These are those software which are designed to satisfy a particular need. कोई एक खास जरूरत के लिए बनाया जाए. अब मैं आपको कहूं बेटा एक मुझे पेंटिंग बना के दिखाओ, एक ड्राइंग बना के दिखाओ, कौन सा सॉफ्टवेयर खोलेंगे, फटाफट एक जना अनम्यूट करके बोले मुझे, 2 मिनट और लूंगी बस. हरी अप, आई वांट टू मेक अ ड्राइंग. नो आंसर. पेंट. यस, वेरी गुड. देखो बिना सोचे समझे हमें पता है भाई पेंट में ड्राइंग करनी है, तो इट मींस पेंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड. अब मैं कहूं भाई हमें पीपीटी बनानी है, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिएगा, पावर पॉइंट. पावर पॉइंट. वेरी गुड. सपोज मुझे लेटर लिखना है, क्या चाहिएगा, फटाफट. नोटपैड. नोटपैड या फिर एमएस वर्ड,
वर्ड में भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आई थिंक। द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड, कोई स्पेसिफिक काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए, भाई इस सॉफ्टवेयर में बेस्ट यही काम होगा, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, यू कैन सी है जनरल पर्पस, जो जनरली सब लोग यूज कर पाए, अब पेंट, वर्ड, पावर पॉइंट, ये हम सब कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा थोड़ी कि भाई इस ये यूज करेगा और ये नहीं करेगा, नो, दीज आर फॉर जनरल पर्पस, मीन्स ऑलमोस्ट every person can use that. Okay, then comes customized software. Customized means wherever we can change something. अब हम लोग तो change नहीं कर सकते, but the companies they can change. Nowadays open sources are coming. लैब में आपने नाम सुना हुआ राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनके लिए कोई लाइसेंस, कोई फीस नहीं लगती, दे कैन बी कस्टमाइज। कुछ बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं, जो कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, इन फ्यूचर जब कोडिंग एक्सपर्ट हो जाते हैं, देन एट दैट टाइम दे कैन कस्टमाइज दोज सॉफ्टवेयर। ओके, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, वेरी क्लोज टू द यूजर, इजी टू डिजाइन, मोर इंटरएक्टिव होते हैं, स्लो स्पीड, बहुत इजीली वी कैन अंडरस्टैंड देम, वी कैन इजीली मैनिपुलेट देम। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने डिस्कस किया, पेंट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The last topic is proprietary and free open source software. Free और open source तो मैं पहले ही बता दिया। Free क्या होता है? जो फ्री में मिले। Open source वर्ड से पता चल रहा है, ओपन, खुले हुए हैं, means from internet anybody can download. For that no payment required, no fees required, no license required. Right? They are the open source software. Clear? जो हम लैब में यूज कर रहे हैं स्कूल में, यू मस्ट हैव सीन ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। अब आता है ये प्रोप्राइटरी क्या होता है। दिस प्रोप्राइटरी मींस, अब मैं कह दूं भाई दिस मोबाइल इज माय प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ओके, तो सेम थिंग इज देयर, प्रॉपर्टी मींस इस पे मेरा ऑथराइजेशन है, आई हैव पेड फॉर दिस, कोई और आके ये नहीं कह सकता इट्स योर मोबाइल, इट्स माय मोबाइल, है ना, समझ गए। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर लाइसेंस्ड, और लाइसेंस है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर देम। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे आप एमएस ऑफिस बोलते हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, फॉर दैट यू हैव टू पे, फॉर दैट लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप घर में यूज कर रहे हैं यू डोंट हैव एनी लाइसेंस, देन इट्स इलीगल। ओके, गॉट इट। दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस समझ में आया, प्रोप्राइटरी एंड फ्री एंड ओपन सोर्स, राइट। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रोप्राइटरी जिसके लिए लाइसेंस और फीस एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, एंड फ्री एंड ओपन सोर्स नेट से कितना ही डाउनलोड करो, कितना ही आप बांटो पेन ड्राइव्स में, नो लाइसेंसिंग, नो पेमेंट, नथिंग इज रिक्वायर्ड। दोनों के एग्जांपल बताया, प्रोप्राइटरी का एग्जांपल एमएस ऑफिस जिसमें आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं, और फ्री ओपन सोर्स में ओपन ऑफिस इज एग्जांपल, जिसके पार्ट क्या है हमने स्कूल में कर रखे हैं, राइटर, इम्प्रेस और कैल्क, राइट, दैट्स इट।